जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये दोनों देखने में एक ही जैसे हैं, क्योंकि जेरंड जो बनता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है और ठीक इसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब में आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से बन जाता है। तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वह तो दोनों में सेम है। तो आप सबकी जो दिक्कत है वो जायज़ है, जाहिर सी बात है कि इन दोनों में कन्फ्यूज़न होगा, कौन जिरंड है और कौन प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन दोनों में डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल का काम है। ठीक है, तो देखने में तो एक जैसे हैं भाई, तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ एक ही होता है, इनका जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होते हैं। फंक्शन के आधार पे ये जो है ये जिरंड हो जाता है और फंक्शन के आधार पे ये हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो आप कई लोगों ने इस समस्या को मुझे लिख भेजा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं कह रहा था कि जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हो गया जिरंड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दोनों का जो स्वरूप है, दोनों का जो फॉर्म है वह एक ही है। ठीक है, लेकिन जिरंड का काम होता है नाउन का। ठीक है, यह नाउन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है अब डिटेल में देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो जिरंड नाउन की तरह से काम करेगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे काम करेगा भाई? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। तो अब देखिए काम के आधार पे अलग हो गए, एक काम कर रहा है नाउन का और एक काम कर रहा है एडजेक्टिव का। ठीक है, अब चूंकि नाउन की तरह से काम करता है जिरंड और वर्ब से बना हुआ है, इसलिए इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। ठीक है, और यह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यह बना वर्ब से और काम कर रहा है एडजेक्टिव का, तो इसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, अब आपके सामने ये दो सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं कि ही केप्ट मी वेटिंग। ठीक है, ही केप्ट मी वेटिंग यानी ही केप्ट यानी उसने मुझे रखा, और वेटिंग इंतज़ार करते हुए। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मुझे इसकी शाब्दिक अर्थ की ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वैसे इसका जो अगर हम भाव के अनुवाद भावानुवाद करें, इसके सेंस को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ होगा उसने मुझे इंतज़ार कराया। ठीक है, इसका अर्थ होगा। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मुझे इसके शाब्दिक अनुवाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो ही केप्ट मी वेटिंग यानी ही केप्ट मी उसने मुझे रखा, और वेटिंग मीन्स इंतज़ार करते हुए। यहाँ पे यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, और ही डजंट लाइक वेटिंग, ही डजंट लाइक वेटिंग इसका मतलब हुआ कि वह इंतज़ार करना पसंद नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे एक वर्बल नाउन है, यानी यह एक जिरंड है। यह वेटिंग जो है यह जिरंड है। सबसे पहले तो हम वो ट्रिक जान लेते हैं जिस ट्रिक से हमें यह निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि यह जिरंड है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, यह जो पहला सेंटेंस है ही केप्ट मी वेटिंग, मतलब उसने मुझसे इंतज़ार कराया, तो ये तो भावानुवाद हो गया। ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन हो गया हिंदी में। लेकिन इसको हम शब्दशः अनुवाद करें तो ये होगा ही केप्ट मी उसने मुझे रखा, और वेटिंग इंतज़ार करते हुए। ठीक है, तो अब देखिए कि जो एडजेक्टिव होता है वो यह बताता है कि कोई चीज़ कैसी है, ये बताता है, या फिर कोई चीज़ किस पोजीशन में है यह बताता है। ठीक है, तो अब देखिए कि ही केप्ट मी उसने मुझे रखा, और किस पोजीशन में रखा भाई? तो वेटिंग की पोजीशन में रखा। पोजीशन बता रहा है, इसका मतलब ये है कि एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, मतलब यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और यहाँ पर देखिए कि ही डजंट लाइक वेटिंग, ही डजंट लाइक वेटिंग। अब यहाँ पे आप वेटिंग को हटा के व्हाट यूज़ कर लीजिए। व्हाट यूज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा कि यह जिरंड है या नहीं है। तो ही डजंट लाइक व्हाट यानी वह क्या पसंद नहीं करता, तो सीधे आंसर मिलता है आपको वेटिंग।
ठीक है। ये जो वेटिंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बना हुआ है और आप देख रहे हैं कि यह नाउन का काम कर रहा है। व्हाट से जब भी क्वेश्चन करेंगे जो मिलेगा आपको वो नाउन होगा। नाउन की तरह से कौन काम करता है भाई? तो नाउन की तरह से जिरंड काम करता है, यानी यह एक जिरंड है। यानी आंसर में हमको वेटिंग मिल रहा है, राइट। तो व्हाट से अगर आंसर के रूप में वही मिलता है आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब, तो वो नाउन होगा, ठीक है। इन दोनों के हम और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। और यह जो ट्रिक अभी मैंने बताया है वो सभी पे काम करेगा। आप एग्जाम्पल्स देखिए और इस ट्रिक को आजमाइए। जैसे दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यानी यह एक रोचक कहानी है, राइट। इंटरेस्टिंग ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैसी कहानी है भाई? तो रोचक है। कैसी है ये बता रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हु इन्वेंटेड द फ्लाइंग मशीन, यानी किसने उड़ने वाली मशीन की खोज की, ठीक है। तो अब देखिए मशीन, ये कैसी मशीन है? कैसी मशीन है भाई? तो उड़ने वाली, फ्लाइंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सीधी सी बात है। डोंट गेट ऑफ अ रनिंग बस, यानी दौड़ती हुई चलती हुई बस से न उतरो। तो बस कैसी बस भाई? तो रनिंग, चलती हुई। दिस इज़ अ फैसिनेटिंग स्टोरी, यानी यह एक फैसिनेटिंग स्टोरी, बांध कर रखने वाली आकर्षक कहानी है। आकर्षक कहानी है ये, ठीक है। तो कैसी कहानी है भाई? आकर्षक है, राइट। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है यह भी बताता है, यानी एडजेक्टिव यह भी बताता है कि कोई वस्तु किस पोजीशन में है, ओके। जैसे आई सा हर डांसिंग, यानी मैंने उसको नाचते हुए देखा। तो यहाँ भी आया प्रेजेंट पार्टिसिपल डांसिंग, वो आपकी आईएनजी फॉर्म यहाँ भी आ गई। और यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्योंकि एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। तो मैंने उसे देखा, किस पोजीशन में देखा भाई? डांसिंग, नाचते हुए पोजीशन में देखा। शी स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी वह दीवार के सहारे झुककर खड़ी हो गई, राइट। तो लीनिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ये बता रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि किस पोजीशन में वो खड़ी हुई थी। पोजीशन बताया जा रहा है। ही केप्ट मी वेटिंग, अभी मैंने इसको डिटेल किया है। ही केप्ट मी वेटिंग। आई फाउंड द पर्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, यानी मैंने पर्स को ज़मीन पर पड़े हुए पाया। तो अब देखिए लाइंग आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है क्योंकि अब पर्स की पोजीशन बता रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें, कोई चीज़ कैसी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, यानी एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। या फिर कोई चीज़ किस पोजीशन में है, अगर यह भी है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, वो जिरंड नहीं है, ठीक है। अब देखिए कैसे जिरंड होगा। कुछ एग्जांपल्स देखिए कि वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ओके। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यानी टहलना एक अच्छा व्यायाम है, राइट। अब यहाँ पे वॉकिंग की जगह पे व्हाट लगा दीजिए, व्हाट लगाइए, क्वेश्चन करिए और देखिए वॉकिंग आंसर के रूप में मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलता है तो ये जिरंद होगा, ठीक है। तो वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। व्हाट इज़ अ गुड एक्सरसाइज? व्हाट इज़ अ गुड एक्सरसाइज? तो आंसर क्या मिलेगा? वॉकिंग, राइट। जिरंद है। आई डोंट लाइक वेटिंग, यानी मैं वेटिंग यानी इंतज़ार करना पसंद नहीं करता। तो आई डोंट लाइक व्हाट, मैं क्या पसंद नहीं करता? वेटिंग, यह चीज़ पसंद नहीं करता, वेटिंग। जिरंड है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग द पुअर, यानी उसे गरीबों की मदद करने का शौक है, राइट। अब यहाँ पे व्हाट लगाइए हेल्पिंग की जगह पे। ही इज़ फॉन्ड ऑफ व्हाट, ही इज़ फॉन्ड ऑफ व्हाट, उसे किस चीज़ का शौक है? किस चीज़ का शौक है भाई? तो हेल्पिंग का शौक है। अब यह हेल्पिंग आंसर के रूप में मिल रहा है, मतलब यह जिरंड है, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को देखिए कि आई एम डिज़ायरस ऑफ गोइंग देयर, मैं वहाँ जाने का इच्छुक हूँ, ये इसका अर्थ है, राइट। अब यहाँ पे व्हाट लगाइए। आई एम डिज़ायरस ऑफ व्हाट, यानी मैं किस चीज़ का इच्छुक हूँ, राइट। तो गोइंग, जाने का इच्छुक हूँ, राइट। तो व्हाट से अगर आप क्वेश्चन करते हैं, अगर आंसर के रूप में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो निश्चित रूप से जान जाइए कि वह एक जिरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया होगा, ठीक है। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर नाउ।
See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.